हेलो एवरीवन। आज हम कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे और इससे जो भी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप लोग पूरी क्लास लें, अच्छे से देखें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 17 होते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो न्यूट्रिएंट है वो निकल है, बाकी जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो गए, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गए, बेसिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, इन सबको इंक्लूड करके 17 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट होता है उसको कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उनमें हम 17 न्यूट्रिएंट्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। उनमें से फर्स्टली हम देखेंगे कि नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट। नॉन मिनरल मतलब क्या होता है कि जो हमें अप्लाई करने की, जिनको हमें अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब प्लांट जो है वो खुद अपने बेसिस पे उन न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, हमें बाहर से एज अ फर्टिलाइज़र या फिर हमें बाहर से देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एयर और वाटर के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। इनकी जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है प्लांट को, वो एयर और वाटर के थ्रू कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। देन हम इसके बाद में देखेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स मतलब जिनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। देन है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी में है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जिनकी बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज़रूरी होते हैं कि जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए तो ये बहुत सारे कोज होने के चांसेस रहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से, ठीक है। तो इसके हम देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल को शामिल किया हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंशियलिटी क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट वर गिवन बाय। पोषक तत्वों की अनिवार्यता के मापदंड किसने दिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्नोन एंड स्टाउट ने। आर्नोन एंड स्टाउट ने इसको असेंशियलिटी ऑफ क्राइटेरिया दिया था न्यूट्रिएंट्स का। देन हम आज ये देखेंगे कि जो भी प्लांट है उसकी प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की डिस्कवरी एक तो किसने की है, और प्लांट को कितनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन है वो 6% रिक्वायर्ड होता है प्लांट को, ऑक्सीजन 45% और कार्बन 45%। कार्बन जो है उसकी डिस्कवरी प्रिस्टले ने की थी 1800 में। नाइट्रोजन की थियोडी सासुरे ने 1804 में, और इसकी जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है 1.5%। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कंसंट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं हर बार और डिस्कवरी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। देन पोटेशियम जो है इसकी डिस्कवरी सी स्प्रिंजेल ने की थी 1839 में, और इसकी जो प्लांट को रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो 1% होती है। देन नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की जो डिस्कवरी है वो सी स्प्रिंजेल ने की है, 0.5% रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीशियम सी स्प्रिंजेल ने 0.2%। फॉस्फोरस की भी सी स्प्रिंजेल ने की है 0.2%, ठीक है। देन सल्फर जो होता है इसकी डिस्कवरी सेच एंड नूप ने की थी 1860 में, 0.1% इसकी कंसंट्रेशन प्लांट को रिक्वायर्ड होती है। क्लोरीन जो है उसकी डिस्कवरी जो है ब्रायर एट ऑल बोल सकते हैं या फिर ब्रायर स्टाउट कार्टलोन, इन साइंटिस्ट ने 1954 में की थी, और प्लांट को इसकी 100 ppm कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन। आयरन जो है ई ग्रीस ने की थी 1843 में, और 100 ppm इसकी रिक्वायर्ड होती है प्लांट को। बोरोन के वारिंगटन 1923 20 ppm। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग अच्छे से याद रखें। मैग्नीज जो है उसके MC हार्गोज ने 1922 में 20 ppm की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। देन जिंक जो है एल्जोमर एंड CP लिपमान 1926 में 20 ppm रिक्वायर्ड। कॉपर जो है एल्जोमर, CP लिपमान एंड MC किल्ली 1931 में 0.6% प्लांट को कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट जो है मोलिब्डेनम, आर्नोन एंड स्टाउट ने की थी 1939 में की थी, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम चाहिए होती है, जैसे लेस देन 0.1%। इसे हम अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। निकल जो है इसकी डिस्कवरी ब्राउन, वेल्च एंड केरी ने की है 1987 में, लास्ट में इसको इंक्लूड किया गया था, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.1% रिक्वायर्ड होती है।
देन हम कुछ इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से लीव्स पे दिखाई देते हैं। जो प्लांट होता है, जैसे प्लांट में सबसे लोअर लीव्स होती है, फिर मिडल लीव्स होती है और फिर अपर लीव्स होती है। जो ऊपरी ऊपर लीव्स होती है उन्हें एपिकल बड के नाम से जाना जाता है, और जो ओल्डर लीव्स होगी नीचे की तरफ, और बीच में जो है यंग लीव्स होती है, ठीक है। तो जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये क्या होते हैं, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें डालने के बाद ये प्लांट को जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं। और ये क्या कि मतलब मोबाइल होते हैं ज़्यादा, तो ये नीचे वाली लीव्स में तो कम रुकते हैं और डायरेक्टली ऊपर की तरफ, प्लांट के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके सिम्टम्स जो हैं वो ओल्डर लीव्स पे शो होते हैं। अगर प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी है इन न्यूट्रिएंट्स की, तो हमें जो ओल्डर लीव्स हैं उन पे देखने को मिलेगा इनके सिम्टम्स, ठीक है। देन सल्फर, आयरन, कॉपर और जिंक हैं, इनके सिम्टम्स हमें यंग लीव्स के ऊपर शो होते हैं, और कैल्शियम, बोरोन के सिम्टम्स हमें एपिकल पोर्शन के ऊपर शो होते हैं। इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और बोरोन जो है वो इमोबाइल प्लांट में इमोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि प्लांट की जो एपिकल पोर्शन होते हैं उसको प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होता है इनके सिम्टम्स वहाँ पे शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स। अभी हम जस्ट देख के आए हैं, ठीक है, किस तत्व की कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो हमने देखा था कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसके साथ में मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स थे, तो उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया हुआ है तो उसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। विच न्यूट्रिएंट इज एसोसिएटेड विथ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सेंटर। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सा तत्व होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। विच न्यूट्रिएंट इज लीस्ट मोबाइल इन प्लांट। पौधों में सबसे कम गतिशील तत्व कौन सा है। तो हमने 2 न्यूट्रिएंट्स ऐसे देखे थे जो बहुत लेस मोबाइल होते हैं प्लांट में, एक तो कैल्शियम हो गया और एक बोरोन हो गया, ठीक है। तभी तो उनकी डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो एपिकल बड के ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो प्लांट में ऊपर वाले पार्ट्स तक पहुँच ही नहीं पाते, वो ओनली नीचे वाले पार्ट्स तक ही पहुँच पाते हैं, इसलिए उनकी जो अपर लीव्स होती है उनमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कैल्शियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इम्प्रूव ड्रोट रेसिस्टेंट। सूखा सहनशीलता बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है, तो उसका राइट आंसर है पोटेशियम। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन सिंथेसिस। ऑक्सीजन निर्माण में कौन सा तत्व भाग लेता है, तो इसका राइट आंसर है जिंक। जिंक जो है वो ट्रिप्टोफेन के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है, और ट्रिप्टोफेन जो है वो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर होता है। मतलब ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा तभी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा प्लांट में। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोजिंग पर्पल कलरेशन ऑफ लीव्स। पत्तियों का बैंगनी रंग किस तत्व की कमी से होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फोरस। हमें पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है उसमें येलोविंग हो जाती है लीव्स में, लीव्स की जो किनारे होती है उसमें मतलब वी शेप में येलोविंग होती है लीव्स पे, ठीक है। इसके अलावा जो पोटेशियम है, पोटेशियम जो है वो आप जो लीव्स होती है उनकी जो किनारे होती है उन पे क्या स्कॉर्चिंग हो जाती है। स्कॉर्चिंग मतलब जलने जैसी दिखाई देने लग जाती है, सूखने लग जाती है किनारों से, और जली जली सी दिखाई देने लग जाती है, सूखने लग जाती है, ठीक है। सल्फर जो है वो जो भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है जो ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच न्यूट्रिएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल रेगुलेशन। रंध्र के खुलने बंद होने का नियंत्रण किस तत्व द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम। विच न्यूट्रिएंट इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटीपी, तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोरस। विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज द मास्टर न्यूट्रिएंट। किस पोषक तत्व को मास्टर न्यूट्रिएंट कहा जाता है, इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। हमने पढ़ा है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को कंसिडर करते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ में ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, और भी अदर इसके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। आप लोग अच्छे से डीपली पढ़ें इनको। खेरा न्यूट्रिएंट विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज खेरा डिजीज इन राइस। तो जो जिंक है, जिंक की कमी से धान में खेरा रोग देखने को मिलता है।
विच माइक्रोन्यूट्रेंट इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को हम अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट के नाम से भी जानते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर ऑन यंग लीव्स इन, किस तत्व की कमी के लक्षण पहले नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम। हमने देखा हुआ है कि कैल्शियम और बोरोन जो है वो इमोबाइल होते हैं प्लांट में, तो वो क्या ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए नई पत्तियों पे इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मोबिलिटी ऑफ कैल्शियम इन प्लांट, पौधों में कैल्शियम की गतिशीलता कैसी है? तो वो इमोबाइल है, मतलब अगतिशील है, बहुत ज़्यादा गतिशील नहीं होते, अगतिशील होते हैं। विच न्यूट्रेंट एक्टिवेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आया हुआ है, सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। सबसे अधिक एंजाइमों को सक्रिय करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम। हिडन हंगर रेफर्स टू, हिडन हंगर का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है इल्ड रिडक्शन विदाउट विजिबल सिम्टम, मतलब ऐसा प्लांट जो सिम्टम शो नहीं करता कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी है क्या उसमें, लेकिन अल्टीमेट जब हम प्रोडक्शन लेते हैं या फिर जब इल्ड निकलती है तो उस टाइम पे क्या इल्ड में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है, उसे ही हम हिडन हंगर के नाम से जानते हैं। मतलब छिपा लेता है अपने लक्षणों को, दिखने नहीं देता है कि प्लांट में इस पोषक तत्व की कमी है, लेकिन जब इल्ड निकलती है तब हमें पता लगता है कि इस न्यूट्रिएंट की कमी थी, इसी वजह से इल्ड में रिडक्शन हुआ है। क्रिटिकल डेफिशिएंसी लेवल मीन्स, क्रिटिकल डेफिशिएंसी लेवल का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि कोई भी न्यूट्रिएंट है अगर उसकी कंसंट्रेशन कम रह जाती है तो उससे क्या होगा कि जो भी इल्ड है उसको वो अफेक्ट करेगा, इल्ड जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो इल्ड को डिक्रीज करता है, इल्ड को कम करता है, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, ब्लॉसम एंड रोट इन टोमेटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम। इंटरवेनल क्लोरोसिस इन यंग लीव्स इज मेनली ड्यू टू, नई पत्तियों में सिराओं के बीच पीलापन किसकी कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरन। विच न्यूट्रेंट इज कोल्ड द क्वालिटी न्यूट्रेंट, किस पोषक तत्व को गुणवत्ता तत्व कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो है पोटेशियम। पोटेशियम को हम क्वालिटी न्यूट्रेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि ड्रोट रेसिस्टेंट होता है, एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए हेल्पफुल होता है, जो लीफ स्कॉर्चिंग होती है उसको बचाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ, पराग नली की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उसका राइट आंसर है बोरॉन। और सबसे ज़्यादा ये सिम्टम देखने को मिलता है सनफ्लावर पे, सनफ्लावर जो है वो बोरॉन का इंडिकेटर प्लांट है। अगर बोरॉन की कमी होती है सनफ्लावर में तो सबसे पहले सनफ्लावर प्लांट में देखने को मिलती है। न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन हाईएस्ट अमाउंट आफ्टर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? हमें ये सीक्वेंस बताइए, NPK। तो देखो सबसे ज़्यादा मतलब नाइट्रोजन के बाद में हमें पोटेशियम की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, फॉस्फोरस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। सो थैंक यू, अच्छे से पढ़ें आप लोग, बहुत जल्दी एग्ज़ाम है आपका। थैंक यू।